हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि हम आपको बताएंगे कि हमें किस आधार पर और कैसे तरीके से और किस नज़रिए से अपने किताबों और सिलेबस को कवर करना है। हम किस आधार पर और किस तरीके से किताबों को पढ़ें कि हमें आसानी से किताबें समझ में आए और कम समय में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए और हम जो पढ़ें वह हमको अच्छे से याद रहे। तो आइए हम इसी क्रम में आपके लिए एक नई क्लास लेकर उपलब्ध हुए हैं। आप लोग हमारी क्लास को अंत तक देखिए और किसी भी प्रकार की क्लास को स्किप ना करें। आपको हम इस क्लास में बताएंगे कि किताबों को किस तरीके से आप कवर करेंगे और अपने सिलेबस को किस आधार पर और किस नज़रिए से पढ़ते चलेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक पैराग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है? एक पैराग्राफ दिया गया है। आप इस पैराग्राफ को किस नज़रिए से पढ़ेंगे? किस नज़रिए से पढ़ेंगे? हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को किस नज़रिए से पढ़ना प्रारंभ करें। फिर हम आपको बताएंगे कि आगे की क्या प्रोसेस होगी। सबसे पहले आप पढ़ना प्रारंभ करें। इसमें लिखा है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं थीं। नंबर 1, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का नया मुख्य आयुक्त के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया गया। दूसरे में कहा गया, हर प्रांत व देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामलों में राज्यों के समूह को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य, यानी कि कोष्टक में है मुस्लिम और सिख को छोड़कर। तो यानी कि आपने यह पैराग्राफ कवर किया, तो आप सबसे पहले किताब को इसी आधार पर कवर करेंगे। क्या आप सबसे पहले अपनी किताबों को इसी आधार पर कवर करेंगे? क्या सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर को उठाएंगे तो शुरू से लास्ट तक उस चैप्टर को ओवरव्यू के रूप में देखेंगे। क्या ओवरव्यू के रूप में देखेंगे कि जो हम चैप्टर उठा रहे हैं उस चैप्टर में क्या क्या बातें कही गई हैं। पहली बार में आपको कोई भी चैप्टर हो समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ पहली बार में सिर्फ चैप्टर को कवर करते जाएं। क्या चैप्टर को कवर करते जाएं, बिना पेन और बिना अंडरलाइन किए हुए। क्या बिना पेन और बिना किसी के अंडरलाइन किए हुए। सबसे पहले आप इसी आधार पर कोई भी चैप्टर या किसी भी बुक को पढ़ेंगे इसी आधार पर कि आप जैसे कि सुबह सुबह या आप जिस टाइम भी अखबार पढ़ते हैं, अखबार में क्या ओवरव्यू के रूप में आप समाचारों को समझते हैं और पढ़ते हैं कि आपने कोई भी खबर उठाई, उस खबर को पूरा पढ़ा।
आधा आपका दिमाग में गया, आधा आपके पर्यावरण में गया। आपको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। इसी आधार पर आप किताबों को भी कवर करेंगे और इसी नज़रिए से कवर करेंगे कि आप सबसे पहले किताब को शुरू से लेकर एंड तक ख़त्म करें। ठीक, पहला स्टेप हमारा पढ़ने का यही होगा। क्या होगा? पहला स्टेप हमारा पढ़ने का यही होगा। अब हम देखते हैं, आपको दूसरा स्टेप बताते हैं कि दूसरे स्टेप में हमें किस आधार पर किताबों को कवर करना है। हम आपको प्रैक्टिकली रूप में बताते जा रहे हैं, ना कोई हवाबाजी ना कोई ज्ञानबाजी। यह सिर्फ आपको प्रैक्टिकली रूप में बताते जा रहे हैं। हमने पहले आधार पर किताब को कवर कर लिया। अब आइए हम बताते हैं कि दूसरे आधार पर किताब को किस तरीके से कवर करेंगे। इसमें लिखा है यानी कि संविधान सभा का गठन। क्या? संविधान सभा का गठन। ठीक, फिर इसमें लिखा है कैबिनेट मिशन योजना। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे अंडरलाइन, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक, यहाँ पर अंडरलाइन किया। द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर, यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे नवंबर 1946। ये की पॉइंट यानी कि कीवर्ड है, हमारे किताब को समझने के कीवर्ड हैं। पहला हमारा कीवर्ड है कैबिनेट मिशन योजना। फिर अगला कीवर्ड है नवंबर 1946 में संविधान सभा। क्या? संविधान सभा का गठन हुआ। और इसमें योजना की विशेषताएं, यानी कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो जो संविधान सभा है यह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई और नवंबर 1946 में प्रस्तावित हुई। क्या? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। यह आपने अंडरलाइन कर लिया या हाईलाइट कर लिया। यह हमारा किताब को पढ़ने का अगला स्टेप है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि दिया गया है पहला पॉइंट, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या। तो हम इसमें देखेंगे कि सदस्य संख्या पर अंडरलाइन करेंगे 389। इनमें से 296 सीटें, यहाँ पर देखेंगे 296 सीटें ब्रिटिश भारत। क्या? ब्रिटिश भारत। और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गईं। ये हमारे अंडरलाइन या हैंड राइटिंग यानी कि अंडरलाइन या आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में यहाँ तक हो गई। फिर ब्रिटिश भारत को आवंटित देशों यानी कि आवंटित की गई 296 सीटें में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों, 11 जो गवर्नर हैं 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चयन, जो 4 का चयन है मुख्य आयुक्तों द्वारा किया जाएगा। क्या किया जाना था? यहाँ पर आप अंडरलाइन करते जाएंगे। यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरे पॉइंट में चलेंगे, हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख, यहाँ पर ये की पॉइंट है, 10 लाख लोगों पर एक सीट। क्या? 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। दूसरे नंबर के पॉइंट में हमारा यह निकल कर आया कि 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था और वह 3 समुदाय थे, मुसलमान, सिख व सामान्य। और सामान्य में थे मुस्लिम और सिख को छोड़कर। तो यह हमारा अंडरलाइन या हाईलाइट वाले पॉइंट हो गए। पहले स्टेप में आपने शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा।
कोई भी किताब को, फिर दूसरे स्टेप में आप दूसरे स्टेप में की पॉइंटों को अंडरलाइन या हाईलाइट कहते जाएंगे। क्या? अंडरलाइन या हाईलाइट कहते जाएंगे। यह हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। क्या हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया। यानी कि दूसरे पॉइंट में हमने पहले पॉइंट में किताब को शुरू से लेकर एंड तक कवर किया, फिर दूसरे पॉइंट में हमने हाईलाइट या अंडरलाइन किया, फिर तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि हमें नोट्स कैसे बनाना है। क्या? नोट्स कैसे बनाना है। यह हमारे दो स्टेप हो गए कि दो तरीके से हमारी किताब कवर हो गई। क्या? किताब कवर हो गई। तीसरे में हम कवर करेंगे जो हमने अंडरलाइन किए हुए वर्ड थे। क्या? अंडरलाइन या हाईलाइट किए हुए वर्ड थे। तो हमारे यहाँ पर अंडरलाइन या हाईलाइट किए हुए वर्ड थे, उनके हम नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे। और नोट्स आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि इसमें लिखा है संविधान सभा। पहली आप हेडिंग डालेंगे, फिर इसमें आप एरो के आधार पर देखो, इस आधार पर देखेंगे, आप इस आधार पर लिखेंगे या आप देखते जाएंगे कि अगर आपको इस आधार पर लिखना हो। क्या? इस आधार पर, जैसे कि ये सिंबल बताते जा रहे हैं, या आपको लगता है कि ऐसे नहीं, तो आप इस आधार पर भी बना सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे उस आधार पर नोट्स बनाते जाएं। तो इसमें वो लिखेंगे आप कैबिनेट मिशन योजना, एरो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन। ठीक, ये हमारा नोट्स यहाँ तक हो गया। फिर पॉइंट डालेंगे एक, कुल सदस्य संख्या 389, 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासतें। 296 सीटें में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों और 4 प्रांतों। यहाँ पर अपना पहला स्टेप ख़त्म, यानी कि पहला पॉइंट ख़त्म। ये हमारे की पॉइंट हो गए। फिर दूसरे में देखेंगे आप 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटित। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर ख़त्म। तीसरा है मुस्लिम और सिख सामान्य सीटों के लिए जो सीटों का बंटवारा था वह किस आधार पर था? मुस्लिम, सिख और सामान्य। पुस्तक में डालो मुस्लिम और सिख। यह हमारा नोट्स बनाने का तरीका है। क्या? नोट्स बनाने का तरीका है कि आप सबसे पहले किताब को कवर करेंगे, किताब के बाद फिर उसमें अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे। फिर आप उसमें से जो अंडरलाइन या हाईलाइट किए गए वर्ड हैं उन वर्डों को आप नोट्स पर कवर, क्या नोट्स बनाएंगे। तो यह आप किसी भी किताब को कवर करेंगे। और इसमें आपको हमने दो बातें बताई हैं कि किताब आप कैसे कवर करें और किताब कवर करने के साथ साथ आप नोट्स को कैसे तैयार करें। अगर आप इस आधार पर किताब का नज़रिया देखते हैं कि किताब हमें क्या बता रही है, तो आप पहले किताब को इस आधार पर कवर करते चलें। तो उसमें सेकंड स्टेप में अंडरलाइन या हाईलाइट कहते करें, और तीसरे स्टेप में जब आप कवर करेंगे तो नोट्स के रूप में देखेंगे। क्या? नोट्स के रूप में देखेंगे। अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं और दावा कहते हैं कि आप 100% सफल होंगे। क्या? 100% सक्सेसफुल होंगे। आप किसी भी किताब या किसी भी नोट्स या किसी भी प्रकार की क्लास देखें तो इसी तरीके से कवर करें। क्या? आप किसी भी किताब को ऐसे ही कवर करें। पहले आप किताब का पहला चैप्टर उठाएं, उसको कवर करें, तो उसमें सेकंड स्टेप में अंडरलाइन करें, थर्ड स्टेप में आप उसके नोट्स बना लें। क्या? नोट्स बना लें, शॉर्ट्स नोट्स। और हमने आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का भी इसमें तरीका बता दिया। आप अगर हमारी क्लास को देखकर सहमत हैं और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। हम आपको ऐसे ही क्लासें अपने चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। क्या? अपने चैनल पर उपलब्ध कराते हैं और विशेष प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।